जय हिंद ऑल ऑफ यू। आज हमारा लेसन है आयु एजेस। इस लेसन में आज हम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द एजेस को देखेंगे, कितनी वैरायटी होती हैं, उनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस चैप्टर के लिए मैं आपको दो मेथड एक्सप्लेन करूंगा। पहले बताऊंगा सिंगल वेरिएबल मेथड, जो सभी सम में अप्लाई हो जाएगी, इजी भी है और आने वाले टफ से टफ सम में भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा एक इजी ट्रिक, मतलब एक ऐसी ट्रिक जो 10 सेकंड में आपका आंसर आपके हाथ में दे जाएगी। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं सिंगल वेरिएबल मेथड से। उसके लिए हमें सबसे पहले आयु का बेसिक स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। बेसिक स्ट्रक्चर मतलब आयु का कॉन्सेप्ट क्या है, उसके पॉइंट्स क्या हैं बेसिक। तो इसको पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो हमको पता है समय हमारे पास होता है तीन। एक होता है प्रेजेंट मतलब आज का, एक होता है पास्ट भूतकाल बीता हुआ, एक होता है फ्यूचर आने वाला। चूंकि हमारे पास तीन समय होते हैं तो हमारे पास इस चैप्टर में तीन टाइप की कंडीशन जनरेट होती है। अब वो कंडीशन क्या है उससे पहले हम समझते हैं प्रेजेंट के समय को, पास्ट के समय को और फ्यूचर के समय को हम कैसे दर्शाएंगे। तो प्रेजेंट के लिए हम शब्द यूज करेंगे आज का या वर्तमान आयु, इंग्लिश में कहा जाएगा प्रेजेंट एज। पास्ट के लिए हम यूज करते हैं बिफोर, अगो इंग्लिश में, हिंदी में पहले या पूर्व। जैसे मैंने यहाँ लिखा है 4 वर्ष पहले, 4 ईयर अगो। तो ये शब्द बन देते हैं जो पास्ट को आइडेंटिफाई करेंगे। अब फ्यूचर के लिए हम यूज करते हैं बाद में या पश्चात, इंग्लिश में आफ्टर या हैंड्स। जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है 3 ईयर हैंड्स, या हिंदी में 3 वर्ष बाद। तो इन शब्दों से हमको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का नॉलेज मिल जाएगा। अब तीन समय में तीन कंडीशन क्या होती हैं। तो पहली कंडीशन होती है जब हमें वो प्रेजेंट एज देगा। यहाँ उसने क्या एज दी गई है आज की, एक्स ईयर। अब वो पूछेगा क्या, पास्ट की एज। पास्ट में जाने हम क्या कर देंगे माइनस, तो 4 साल पहले कितनी हो जाएगी x-4, -4 कह दिया। अब आज हमारे पास x है, अब कहाँ जाना है फ्यूचर में। तो फ्यूचर में क्या हो जाएगा फिर से +3 हो जाएगा। तो फ्यूचर की एज क्या निकल आई 3 वर्षों के बाद की, x+3। तो हमने ये देखा प्रेजेंट एज देखकर यदि पास्ट में जाना होगा तो हम माइनस करेंगे, प्रेजेंट एज से हमको फ्यूचर में जाना होगा तो हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। अब कंडीशन 2 आएगी जब हमें वो पास्ट की एज देगा, और पास्ट में कितनी एज दी गई है y, मतलब 4 साल पहले मेरी आयु कितनी है y ईयर्स की। तो आज कितना हो जाऊंगा 4 साल बड़ा, तो आज कितनी हो गई y+4। अब आज y+4 है तो 3 वर्षों के बाद फ्यूचर में कितना हो जाऊंगा 3 साल बड़ा हो जाऊंगा। तो टोटल कितनी हो गई y+7। इट मीन्स सेकंड कंडीशन कहती है यदि हमारे पास पास्ट की एज है, प्रेजेंट में आने हम प्लस करेंगे, प्रेजेंट से फ्यूचर में जाना होगा फिर से हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। कंडीशन नंबर 3 आती है। अब हमें फ्यूचर की एज कितनी दी गई है जेड ईयर्स, 3 वर्षों के बाद मैं जेड साल का हो जाऊंगा। तो आज 3 वर्ष छोटा हूं मतलब आज क्या कितनी आ जाएगी z-3। अब आज z-3 है तो 4 साल पहले पास्ट में और छोटा रहा होगा तो इससे हम क्या कर देंगे -4। तो टोटल कितना हो जाएगा z-7। ये तीन कंडीशन हमारी जनरेट होती हैं इस चैप्टर में, जिसको हमने बेसिक स्ट्रक्चर कहा है। तो आपको तीनों स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से याद रखने हैं। फर्स्ट कंडीशन में हमें कौन सी एज दी गई है प्रेजेंट, फ्यूचर में जाने हमने क्या कर दिया है प्लस, पास्ट में हमने क्या कर दिया है माइनस। सेकंड कंडीशन हमको पास्ट में क्या दिया गया है y, प्रेजेंट में आने हमने क्या कर दिया है प्लस, प्रेजेंट से फ्यूचर में जाने अगेन हमने क्या कर दिया है प्लस। थर्ड कंडीशन जब हमको फ्यूचर में दिया गया है z, तो प्रेजेंट में आने हमने क्या कर दिया है माइनस, प्रेजेंट से पास्ट में आने फिर से हमने क्या कर दिया है माइनस। तो आपको ये स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से समझना है, कहाँ पे हमें प्लस करना है कहाँ पे हमें माइनस करना है। यदि आपको ये बेसिक स्ट्रक्चर क्लियर हो गया है तो अब हम आ जाते हैं सम पे। सम को मैं पहले आपको सिंगल वेरिएबल मेथड से बताऊंगा, फिर हम मूव कर देंगे ट्रिक पर। ट्रिक पर आने के बाद मैं लगातार बैक टू बैक ट्रिक के बेस पे सम आपको करा दूंगा। तो सबसे पहला सम कुछ ऐसा लिया हुआ है जहाँ पे हमें बोला जा रहा है अमर और अंजलि। इट मीन्स हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं। पहला ऑब्जेक्ट क्या नाम दिया गया है अमर और दूसरा कौन है अंजलि। तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट हो गया अमर, एक ऑब्जेक्ट हो गया अंजलि। कि वर्तमान आयु में 2:3 का अनुपात है।
2 और 3 का क्या दिया गया है अनुपात। तो हमने मान लिया हमारे पास वर्तमान में 2x हो गया, अंजलि कितनी हो गई 3x हो गई। इतना क्लियर है। अब बोला जा रहा है 3 वर्षों के बाद, 3 वर्षों के बाद 3 ईयर हैंड्स कहाँ जाना है फ्यूचर में, तो हम क्या करेंगे प्लस करेंगे। तो 3 वर्षों के बाद अमर कितने का हो जाएगा 2x प्लस 3, अंजलि कितनी हो जाएगी 3x प्लस 3। अब क्या बोला उसने द रेशियो बिकम्स 3:4 और 3 वर्षों के बाद इनके बीच में यदि हम अनुपात निकालना चाहेंगे तो जो अनुपात है वो आना चाहिए 3:4। ये कंडीशन दी गई है। तो व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ अमर, तो अमर की आज की आयु पूछी है। अब जैसे ही हमने इसको इस इक्वेशन के फॉर्म में लिख लिया, अब हम इसको इजिली सॉल्व कर लेंगे। क्या करेंगे हम फ्रैक्शन में लिखेंगे पहले 2x प्लस 3 अपॉन 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 3/4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई 4 2 ज़ा 8x प्लस 4 3 ज़ा 12 इक्वल्स टू 3 3 ज़ा 9x और 3 3 ज़ा 9। 8x माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 1x। 9 इस साइड आके माइनस हो जाएंगे, कितने बचेंगे 3। इट मीन्स हमको x की वैल्यू कितनी आ गई है 3 आ गई है। अब उसने पूछा क्या है अमर की वर्तमान आयु। अमर भाई साहब की वर्तमान आयु ये लिखी हुई है, यहाँ पे x के प्लेस पे 3 पुट कर दीजिए तो 3 2 ज़ा 6। इट मीन्स अमर की आयु कितनी साल की है 6 साल की है। यदि उसने अंजलि पूछी होती तो हम कहाँ पुट कर देते इस वाले बॉक्स में, और 3 वैल्यू पुट करते x की तो 3 3 ज़ा 9 ईयर्स की कौन हो जाती अंजलि। अभी उसने क्या पूछा है अमर, अमर की आयु है 6 साल, तो हम 6 पे टिक कर देंगे, ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। क्लियर हो गई आपको। इस मेथड को कहते हैं हम सिंगल वेरिएबल मेथड। यदि आपको ये क्लियर है, अब मैं आपको फोकस करता हूं इसकी ट्रिक पर जो हम बैक टू बैक यूज करेंगे। तो ट्रिक क्या कहती है इसको समझिए। सबसे पहले आप देखिए दो ऑब्जेक्ट जो दिए गए हैं अमर और अंजलि, उनके बीच में क्या अनुपात है, तो उनके बीच में दिया है 2:3। फिर बोला जा रहा है 3 वर्षों के बाद, कितने वर्षों के बाद 3 वर्षों के बाद क्या अनुपात हो जाएगा 3:4 हो जाएगा। बस इतना लिखना आप सॉल्व हो जाएगा। किसकी एज पूछी है अमर की, अमर इक्वल्स क्या एज है उसकी प्रेजेंट में 2 मल्टीप्लाई टाइम, टाइम कितना है 3 मल्टीप्लाई डिफरेंस नीचे वाले रेशो का, कितना डिफरेंस है 1, कर पाएंगे इतना, अपॉन क्रॉस प्रोडक्ट का डिफरेंस ले लीजिए, क्रॉस प्रोडक्ट करके डिफरेंस ले लीजिए। 3 3 ज़ा 9 और 4 2 ज़ा 8, कितना डिफरेंस है 1 का, 1 से 1 कैंसिल, 3 2 ज़ा 6 ईयर। ये लीजिए अमर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 6 आ गई। एक और बार बता देता हूँ अंजलि की आयु फाइंड करके। यदि उसने अंजलि की एज पूछी होती तो अंजलि का डेटा उसके नीचे क्या लिखा हुआ है 3 मल्टीप्लाई क्या कहते हैं टाइम, टाइम कितना है हमारे पास 3 मल्टीप्लाई क्या करेंगे नीचे वाले अनुपात का अंतर कितने का है 1 अपॉन क्रॉस प्रोडक्ट का डिफरेंस 4 2 ज़ा 8 3 3 ज़ा 9, कितना डिफरेंस है 1 का, 1 से 1 कैंसिल, 3 3 ज़ा 9। ये लीजिए अंजलि की एज कितनी आ गई हमारे पास 9 ईयर्स। तो ये हमारे पास इजी ट्रिक है जो आपका 10 सेकंड में आंसर दे देगी। अब मैं आपको बैक टू बैक इसी ट्रिक से सम कराता हूँ। तो अगला सम मैंने लिया हुआ है, यहाँ पर हमको बोला जा रहा है कमल और सुरेश की आयु का अनुपात 1:5 है। तुरंत लिख लीजिए 7 साल के बाद 7 ईयर्स क्या अनुपात हो जाएगा 3:8 हो जाएगा। अब देखिए क्या पूछी है सुरेश की वर्तमान आयु, मतलब सेकंड ऑब्जेक्ट, तो हमने लिख लिया 5 मल्टीप्लाई टाइम मल्टीप्लाई नीचे वाले अनुपात का डिफरेंस, कितने का डिफरेंस है 5 अपॉन क्रॉस प्रोडक्ट का डिफरेंस 5 3 ज़ा 15 और 8 1 ज़ा 8, कितना डिफरेंस है 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 5 5 ज़ा 25, तो आंसर कितना आ गया हमारे पास 25 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हो गया। चलिए हम एक और सम देखेंगे इसी ट्रिक से। थर्ड सम में दिया गया है हमें दो भाइयों का अनुपात है 1:2। तुरंत लिखिए 1:2। 5 वर्ष पहले, कितना समय दिया है 5 वर्ष पहले। अब समझिए बाद बोला जाए पहले बोला जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सब में वैलिड है ट्रिक। चलिए क्या अनुपात है 1:3, ये लीजिए। अब देखिए किसकी पूछी है उनकी आयु का अनुपात,
मतलब हम दोनों की आयु निकालेंगे और फिर अनुपात निकालेंगे। पहले ऑब्जेक्ट के लिए हम क्या लिखेंगे, 1 मल्टीप्लाई टाइम मल्टीप्लाई नीचे वाले का डिफरेंस अपॉन क्रॉस प्रोडक्ट का डिफरेंस। क्रॉस में कितने डिफरेंस आएगा, 3 एकम 3, 2 एकम 2, 1 का डिफरेंस। तो पहले की आयु कितनी आ गई, 5 दूनी 10 साल। अब सेकंड वाले के लिए पहले हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे मल्टीप्लाई टाइम कितना है 5 मल्टीप्लाई नीचे का डिफरेंस कितना है हमारे पास 2 अपॉन क्रॉस प्रोडक्ट का डिफरेंस, कितना डिफरेंस आ जाएगा 1, और इसको सॉल्व करेंगे 5 2 10 10 2 20। ये लीजिए क्या पूछा उसने, 5 वर्ष बाद, मतलब +5 कह दीजिए। +5 कहने पे कितना हो जाएगा, ये 15, +5 कहने पे कितना हो जाएगा, ये 25, और इनके मध्य अनुपात निकालना है। तो 5 तिया 15 और 5 25, 3:5। ऑप्शन नंबर सी। हो गया क्लियर, कितनी इजीली सॉल्व हो रहा है ये। चलिए एक और सम देखते हैं हम। इस सम में हमको वैल्यू बदल दी है, सम वही दो भाइयों वाला ही है। दो भाइयों का अनुपात कितना दिया है, 6:7। 12 वर्षों के बाद समय कितना दिया है, 12 वर्ष। क्या अनुपात हो जाएगा, 9:11। तो क्या पूछी है, 2 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात। अब हम पहले दोनों की आयु फाइंड करें। फर्स्ट के लिए क्या लिखेंगे हम, 6 मल्टीप्लाई टाइम मल्टीप्लाई नीचे वाले का डिफरेंस अपॉन क्रॉस में डिफरेंस। 11 6 66 और 9 7 63, कितने का अंतर है, 3 का। 3 दूनी 6, गुणा कर दीजिए। 2 से 12 का 24 और 12 और 24 का 2 से कह दीजिए, कितना हो जाएगा 48। तो पहला दोस्त कितना हो गया 48। अब दूसरा भाई निकालते हैं। दूसरे भाई के लिए हम क्या लिखेंगे, पहले 7 मल्टीप्लाई टाइम मल्टीप्लाई नीचे का डिफरेंस कितना है 2 अपॉन क्रॉस में डिफरेंस। क्रॉस में डिफरेंस कितने का आया है, 3 का। 3 4 जा 12 मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 4 जा 28, 28 2 जा कितना हो जाएगा 56। क्या पूछा है, 2 वर्षों के बाद +2 50, नीचे भी +2 58, और इनका अनुपात लेना है। अनुपात मतलब कि बटे में लिख लीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। 25 और ये कितना हो जाएगा 29। तो आंसर कितना आ जाएगा 25:29। ये लीजिए आंसर आ गया। कितना कम समय लगेगा यदि आपने ट्रिक का यूज कर लिया तो। क्लियर है आपको ये वाली ट्रिक? यदि क्लियर है तो अब आपके लिए एक है छोटा सा होमवर्क। इस सम को आप ट्राई करिए, जितना कम समय लगे और फास्ट हमको आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। अगले लेक्चर में हम इससे आगे के एडवांस लेवल को मैं जाऊंगा जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तब तक के लिए जय हिंद ऑल ऑफ यू। जहां रहें सेफ रहें सुरक्षित रहें।